जीपेट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जिनसे रिलेटेड बहुत बार जीपेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है केमिकल इक्विवेलेंट, सेकंड है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, थर्ड है बायो इक्विवेलेंट और फोर्थ है थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट। तो चारों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट में क्या होता है कि हम दो ड्रग्स को कंपेयर करते हैं। दो, यहां पे लिखा मैंने डेफिनेशन है 2 ड्रग्स, और वो 2 ड्रग कौन सी हो सकती है कि वो हम 2 मैन्युफैक्चर से ले सकते हैं। मान लो कि 1 और 2, एक रेनवैक्सी ने बनाई कोई ड्रग, एक ल्यूपी ने बनाई है। मींस बायो इक्विवेलेंट हम 2 ड्रग्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वो ड्रग सेम होनी चाहिए। मींस सेम ड्रग अब 2 कंपनी ने बनाई है तो दोनों के अंदर जो साल्ट है वो साल्ट सेम होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे साल्ट है, मान लो अटोरवास्टेटिन, दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों अलग अलग कंपनियां बना रही है लेकिन सेम ड्रग को बना रही है, सेम डोज, उनकी डोज भी सेम होनी चाहिए। 100 मिलीग्राम है तो दूसरी भी 100 मिलीग्राम ही होनी चाहिए। और थर्ड है सेम डोजेज। सेम डोजेज मींस या तो दोनों कंपनियों की जो ड्रग है वो टैबलेट होनी चाहिए या वो कैप्सूल होना चाहिए। मींस बायो इक्विवेलेंट हम क्या काम करते हैं, 2 ड्रग्स को कंपेयर करते हैं। वो अलग अलग ब्रांड की कंपनी हो सकती है, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग कंपनियों की वो ड्रग हो सकती है, या एक ही कंपनी की 2 बैचेज की ड्रग हो सकती है। मींस एक कंपनी में अलग अलग बैचेज बनते हैं, एक अलग पर्सन हैंडल कर रहा है एक बैच को, दूसरा पर्सन दूसरे बैच को हैंडल कर रहा है। तो हम देखना चाहते हैं कि दोनों बैच में जो ड्रग बन रही है, दोनों कंपनियों में जो ड्रग बन रही है वो बायो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो बायो इक्विवेलेंट को चेक करने के लिए नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है कि वो 2 ड्रग है वो सेम, उनके अंदर सेम ड्रग होना चाहिए। मींस एक्टिव इंग्रेडिएंट या केमिकल मोइटी है वो सेम होना चाहिए दोनों के अंदर। दूसरा, उस केमिकल मोइटी की जो डोज है वो भी सेम होना चाहिए। और थर्ड है डोजेज। मींस दोनों ड्रग है वो टैबलेट है तो टैबलेट होना चाहिए, कैप्सूल है तो कैप्सूल, तब उनको हम कंपेयर करेंगे। तो 2 ड्रग्स विच है, जो 2 ड्रग्स है उनको जब हम पर्सन यूज करेगा, मान लो कि वो टैबलेट है यूज करेगा, तो अगर वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग है अब्जॉर्ब होने के बाद क्या पहुंचती है ब्लड में। यहाँ पे बायो इक्विवेलेंट हम क्या चेक करते हैं कि जो ड्रग हम यूज करें 2 अलग अलग ब्रांड की, वो अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के अंदर सेम लेवल में पहुंच रही है कि नहीं। मीन दोनों ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो सेम है कि नहीं है। या हम बोल सकते हैं कि 2 ड्रग्स विच हैव रीच टू ब्लड सर्कुलेशन विद सेम रेट। मींस दोनों ड्रग है वो सेम टाइम में पहुंच रही है कि नहीं, और सेम एक्सटेंट में सेम अमाउंट में पहुंच रही है कि नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंट। तो 2 ड्रग्स, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, उनको कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपेयर करने के लिए क्राइटेरिया हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो ड्रग्स दोनों सेम होना चाहिए, उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए या केमिकल मोइटी सेम होना चाहिए। उसके बाद डोज है, डोज भी सेम होनी चाहिए, और डोजेज फॉर्म वो भी सिमिलर होना चाहिए। टैबलेट है तो टैबलेट को कंपेयर करेंगे, कैप्सूल है तो कैप्सूल। ये नहीं कि एक कंपनी के हमने टैबलेट उठा ली, एक कंपनी के हमने कैप्सूल उठा ली। तो डोजेज फॉर्म भी वहां पे सेम होना चाहिए। और फिर हम क्या काम चेक करेंगे कि वो ब्लड के अंदर जा रही है वो सेम रेट से जा रही है कि नहीं। सेम रेट मींस कोई ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ए ड्रग है वो 10 मिलीग्राम अब्जॉर्ब हो रही है 2 घंटे में, बी ड्रग है वो भी 10 मिलीग्राम अब्जॉर्ब हो रही है 2 घंटे में। दोनों ड्रग हैं जिनकी सेम डोज है, तुम चेक करें कि वो सेम रेट से 10 मिलीग्राम 2 घंटे में, 10 मिलीग्राम 2 घंटे में, तो दोनों का रेट क्या है, सेम। साथ में ओवरऑल जो अब्जॉर्प्शन होगा, मान लो कि दोनों ड्रग जो मैंने 100 मिलीग्राम दी, 100 में से 90% अब्जॉर्ब होगी, ए बी और बी भी, उसको हम क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट। यहां एग्जांपल से समझिए, मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक 100 मिलीग्राम की अटोरवास्टेटिन टैबलेट है जिसको कौन सी कंपनी बनाती है, रेनवैक्सी, ठीक है। यहां पे मैं आपको क्लियर करके चलता हूं। एग्जांपल है कि एक कंपनी है रेनवैक्सी जो 100 मिलीग्राम की अटोरवास्टेटिन टैबलेट बनाती है। दूसरी है ल्यूपिन कंपनी है जो अटोरवास्टेटिन की 100 मिलीग्राम टैबलेट बनाती है। तो मींस रेनवैक्सी और दूसरी कौन सी, ल्यूपिन, ठीक है। ये 100 मिलीग्राम की टैबलेट बना रही है, ये भी
100 मिलीग्राम। ड्रग कौन सी है? अटोरवा स्टेटिन। इसमें भी कौन सी है? अटोरवा स्टेटिन। और डोजेज फॉर्म कौन सी है? टैबलेट। ठीक है, तो बायोइक्विवेलेंट में क्या बोला हूं कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन सेम होना चाहिए। मान लो ये दोनों ड्रग डिजोल्व होके ब्लड के अंदर दोनों की दोनों 90% अब्जॉर्ब हो रही हैं, उनका रेट एंड एक्सटेंट मींस अमाउंट दोनों का अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? बायोइक्विवेलेंट। अगर वो वेरी करेगा तो हम उसको बायोइक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो रैनबैक्सी जो ड्रग बना रही है उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो 90% है। ये 90% अब्जॉर्ब हो रही है और ये 40%। अब बताओ कि ये ड्रग बायो इक्विवेलेंट है या बायो इन इक्विवेलेंट? तो बायो इक्विवेलेंट के लिए क्राइटेरिया क्या था कि दो ड्रग्स को कंपेयर करें, दो या दो से ज्यादा ड्रग। ये रैनबैक्सी बना रही है ए, ये बी, ठीक है, दो ड्रग होगी, अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, सेम डोज है, डोज दोनों की 100 मिलीग्राम है, केमिकल मोटिव दोनों में सेम है, डोजेज फॉर्म दोनों में सेम है, टैबलेट है, लेकिन एक ड्रग है वो 90% अब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि बायोइक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन सेम होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? बायोइक्विवेलेंट। यहाँ पे एक का जो अब्जॉर्प्शन है वो 90% हो रहा है, दूसरी का अब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है? 40%। तो मींस सेम रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन या सेम रेट और एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन नहीं है दोनों का, तो इसलिए इन दोनों ड्रग्स को मैं क्या बोलूंगा? बायो इनइक्विवेलेंट। ठीक है, तो बायोइक्विवेलेंट के लिए क्या कि रेट और एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, रेट मींस किस स्पीड से 10 घंटे में 2 मिलीग्राम अब्जॉर्ब हो रही है दोनों ड्रग, तो क्या होंगे? रेट बराबर है। इक्विवेलेंट ओवरऑल दोनों क्या हो रही है कि 90% अब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या होगा? अमाउंट। तो दोनों अगर सिमिलर है तो उसको बायो इक्विवेलेंट बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे? बायो इनइक्विवेलेंट। ये हमारा था टॉपिक बायो इक्विवेलेंट। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।